तो गौरीशंकर रुद्राक्ष जो है वो हर उस व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद है जिनके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है। अच्छा है ना। दोस्तों, मार्केट में रुद्राक्ष की बहुत सारी वैरायटियाँ देखने को मिलती है। चलिए आज जान लेते हैं कौन कौन सा रुद्राक्ष है, कौन सा रुद्राक्ष क्या काम में आता है, आपने जानेंगे अपने आशीष जैसे। जी, जैसे अपन यहाँ पे देख रहे हैं हाँ। ये जितने भी रुद्राक्ष रखे हैं हाँ। सब अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो सभी रुद्राक्ष जो हैं अलग अलग पेड़ पे होते हैं। हाँ। रुद्राक्ष के बारे में एक सामान्य भ्रांति है कि रुद्राक्ष 1 से लेकर 14 मुखी तक पाए जाते हैं। अच्छा। लेकिन 14 मुखी के आगे भी रुद्राक्ष होते हैं। ठीक है। मतलब हमने पंचमुखी तक तो सुना है कि 5 मुख वाला रुद्राक्ष होता है। हाँ, देखिए इसमें 2 बातें बताना चाहूँगा मैं आपको। हाँ। कि 5 मुखी जो हमने जाना है हाँ। वो इसलिए जाना है क्योंकि जब रुद्राक्ष की खेती होती है हाँ। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो रुद्राक्ष पेड़ पे लगता है वो 5 मुखी होता है। अच्छा। ठीक है। हाँ। इन जनरल कोई भी पंडित कोई हाँ। अपने जैसे प्रदीप मिश्रा जी हैं। हाँ। है ना, वो जो रुद्राक्ष बांट रहे हैं है ना, तो वो सभी रुद्राक्ष जो होते हैं 5 मुखी होते हैं। 5 मुखी। जो रेडीमेड माला अपन देखते हैं, हाँ। ब्रेसलेट्स आते हैं रुद्राक्ष के, हाँ। वो सब 5 मुखी के ही होते हैं। क्योंकि वो सस्ता होता है। हाँ। दूसरी बात, 5 मुखी रुद्राक्ष में कई लोग लगता है कि रुद्राक्ष नकली मिलता है। हाँ। तो 5 मुखी रुद्राक्ष नकली नहीं मिलता है। बाकी जो रुद्राक्ष होते हैं जिनके अपन आज बात करेंगे इस वीडियो में, हाँ। वो रुद्राक्ष नकली बनाए जाते हैं। लेकिन पंचमुखी रुद्राक्ष असली ही मिलता है, उसकी कीमत बहुत कम होती है ना। पर कई लोग ऑनलाइन स्टोर वाले या कई लोग उसे बहुत ज़्यादा महंगा करके बेचते हैं। तो अपन ये सारी भ्रांतियों पे आज बात करेंगे। अच्छा, फिर हमने सुना है कि रुद्राक्ष जितने भी आते हैं हिमालय से ही आते हैं। नहीं, देखिए रुद्राक्ष जो है जितने होते हैं उसमें सबसे मुख्य रूप से रुद्राक्ष जो होते हैं वो नेपाल से आते हैं। नेपाल के रुद्राक्ष सबसे अच्छे माने जाते हैं। अच्छा, जैसा कि जैसा कि शिव पुराण में बताया गया रुद्राक्ष के बारे में, हाँ। जो डिस्क्रिप्शन बताया गया वो रुद्राक्ष नेपाल के होते हैं। हाँ। उसके अलावा हमें रुद्राक्ष हिमालयन क्षेत्रों से हमारे भारत के भी मिलते हैं। हाँ। रामेश्वरम से भी रुद्राक्ष मिलते हैं। हाँ। इसके अलावा इंडोनेशिया से भी रुद्राक्ष आते हैं। हम बात करें वैरायटी की तो अलग अलग वैरायटी में कौन कौन सा है। चलिए अपन शुरुआत करते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष से। बिल्कुल। 1 मुखी भी हम आपको दिखाएंगे लेकिन बाद में। ठीक है। पहले 2 मुखी की बात करते हैं। ये देखिए, ये है 2 मुखी रुद्राक्ष। ये हमारे भारत का 2 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है। इसके बाद ये 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी सभी हैं। अपन पहले एक चीज़ ये जान लेते हैं कि रुद्राक्ष, जैसे मैंने कहा 2 मुखी, तो ऐसे 2 मुखी रुद्राक्ष इसे क्यों कहा जाता है, हम कैसे पहचाने कि ये 2 मुखी रुद्राक्ष है। ठीक है। तो देखिए, आइए थोड़ा जूम कीजिए इस पे। ये रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष के आप छेद से छेद के बीच में आपको गिननी लाइनें कितनी हैं। जैसे इस छेद से इस छेद के बीच में आपको एक लाइन दिख रही है ये। ठीक है। इसी प्रकार से रुद्राक्ष गोल घुमाएं और एक और देखेंगे अपन तो इस तरफ भी एक लाइन है। तो इस रुद्राक्ष पे है 2 लाइन। ये आप छेद को देखें तो भी दिखती है, एक लाइन इधर से जा रही है, किधर से जा रही है। तो ये हो गया 2 मुखी रुद्राक्ष। मतलब 2 लाइनें हैं तो 2 मुखी। 2 लाइनें हैं तो 2 मुखी रुद्राक्ष। बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद फिर अपन ये देखते हैं। ठीक, ये रुद्राक्ष देखें, ये इसका छेद है। यहाँ से अपन देख रहे हैं तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 लाइनें अगले छेद तक आ रही हैं। तो ये हो गया हमारा 3 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है। इसी प्रकार से अगला ये है 4 मुखी। 1, 2, 3, 4। तो इसी प्रकार से कोई भी रुद्राक्ष आप देखते हैं तो उसमें धारियाँ कितनी हैं। ठीक है। इसे वर्ड यूज किया धारियाँ, तो उसमें जितनी धारियाँ होती है उतने मुखी वो रुद्राक्ष होता है। ठीक है। तो इसमें जो अपन यहाँ सामने आप देख पा रहे हैं अभी, तो ये 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी करते हुए 13 मुखी तक के रुद्राक्ष यहाँ पे उपलब्ध रखे हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है। बाकी अपन बात करें इनका उपयोग भी अलग अलग है। हाँ, देखिए रुद्राक्ष के जो बेनिफिट की बात करते हैं अपन। ठीक है। जैसे आपने बोला उपयोग, तो रुद्राक्ष, सभी रुद्राक्ष का उपयोग या सभी रुद्राक्ष के बेनिफिट अलग अलग होते हैं। हाँ, लेकिन एक कॉमन बेनिफिट सभी का है कि सभी रुद्राक्ष शिव जी का आशीर्वाद के रूप में हमें मिले हैं। आप रुद्राक्ष कोई भी मुखी धारण करें, भगवान शिव का आशीर्वाद इनके साथ हमें मिलता ही मिलता है। ठीक है। रुद्राक्ष के बारे में कहा जाता है रुद्र के अक्ष, मतलब भगवान शिव जी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है रुद्राक्ष। ठीक है। तो इसको धारण करने से साक्षात शिव जी की कृपा हमारे साथ बनी रहती है। बिल्कुल। बाकी अपन बात करें ये जो रुद्राक्ष दिख रहा है जी, ये कौन सा है। अच्छा देखिए, ये रुद्राक्ष आप ध्यान से देखें तो ये रुद्राक्ष आपको दिखेंगे 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें एक रुद्राक्ष थोड़ा छोटा होता है, एक थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसको बोलते हैं गौरीशंकर रुद्राक्ष। गौरीशंकर जी, गौरीशंकर। जैसे मैंने आपको बताया कि रुद्राक्ष 2 मुखी से लेके 14 मुखी, 15 मुखी, 16 मुखी सभी प्रकार के मुख के आते हैं। उसके अलावा रुद्राक्ष के एक अगर वेरिएंट की बात करें अपन तो गौरीशंकर एक होता है, एक इस टाइप से गणेश रुद्राक्ष भी होता है। जिस रुद्राक्ष में अपन ध्यान से देखें तो गणेश जी की सूंड के हिसाब से उभार बना हुआ है। किसी भी रुद्राक्ष को अपन उठाए, वो लाइनों के अलावा एक सूंड जैसा रूप इसमें निकला होता है। तो गणेश रुद्राक्ष है। तो आइए अपन वापस आते हैं इस पर गौरीशंकर पे। तो ये गौरीशंकर रुद्राक्ष। ठीक है। ये बहुत ही दुर्लभ रुद्राक्ष होता है। ठीक है। बहुत कम पाया जाता है। ये 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े होते हैं।
तो ये रुद्राक्ष जो है गौरी शंकर, ये अपने भारत में ही मिलता है, कहीं बाहर से आता है? ये जो अब मेरे हाथ में भी रुद्राक्ष है, हाँ। ये नेपाल का है। नेपाल से आया। जी, ये नेपाल से आता है। इसके अलावा ये इंडोनेशिया से आता है। इंडोनेशिया से। ठीक है, तो ज़्यादा महत्व जो है वो नेपाली रुद्राक्ष का ही होता है, गौरीशंकर रुद्राक्ष। गौरीशंकर रुद्राक्ष में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उपयोग की। ठीक है, कि इसको क्यों धारण किया जाए, इससे हमें पहनने से क्या लाभ है। तो गौरीशंकर रुद्राक्ष जो है वो हर उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद है जिनके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है। अच्छा। है ना, जिन पति पत्नी की आपस में बन नहीं रही है, किसी प्रकार के आपसी विवाद चलते हैं, वैचारिक मतभेद चल रहे हैं उनके बीच में, है ना, या फिर विवाह के पहले जो लड़के लड़कियां आपस में जिनकी बन नहीं रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जा रही है, ठीक, वो लोग भी इस रुद्राक्ष को अगर धारण करते हैं तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान ये रुद्राक्ष करता है। ठीक है, जीवन में हार्मोनी लेकर आता है। हाँ, ठीक, इसलिए इसको पहना जाता है। इनको धारण करने के कुछ नियम भी रहते हैं? देखिए, रुद्राक्ष धारण करने के नियम सबसे पहला जो होता है, हम किस प्रकार से उसको धारण करते हैं, धारण करने की विधि क्या है, तो उसकी जानकारी हमें होना चाहिए। ठीक है, वो धारण करने के बाद हमें शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रुद्राक्ष जो है शिव जी के अक्षु हैं। ठीक है, अक्षु मतलब अपने साक्षात शिव जी को अपने साथ में रखा हुआ है। तो वो जो हमें सावधानियां रखना होती है कि भगवान शिव जी हमारे साथ हैं, तो हमें सावधानियां रखना चाहिए। जैसे कोई दूषित हाथ हमारे वॉशरूम जा रहे हैं तो वो इन पे न लगे। ठीक है, किसी प्रकार की ऐसी चीज़ का सेवन अपन ना करें, ठीक, जो दूषित वस्तु है, तामसिक चीज़ों का सेवन अपन ना करें। ठीक, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन है तो रात को सोते समय हम इन्हें निकाल दें, तो सुबह स्नान के बाद फिर से पहने, फिर से धारण करें, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। बाकी अगर किसी को खरीदना हो तो क्या देख के खरीदना चाहिए, पहचान थोड़ी सी? देखिए, रुद्राक्ष की पहचान के बारे में बात करें, तो यहाँ भी एक जो भ्रांति है पहले मैं उसको दूर करना चाहूँगा। कि रुद्राक्ष की पहचान के बारे में एक भ्रांति ये है कि रुद्राक्ष पानी में डालने में डूब जाए तो असली, और न डूबे तो नकली। ठीक है, आपने भी यही सुना होगा। बिल्कुल यही सुना। लेकिन इस बात का पूरी तरह खंडन करते हैं अपन। ऐसा नहीं है, ठीक, कि असली रुद्राक्ष डूबेगा और नकली नहीं डूबेगा। असली रुद्राक्ष भी पानी में कई बार नहीं डूबता है, और आजकल के नकली रुद्राक्ष भी पानी में डूब जाते हैं। मतलब नकली रुद्राक्ष को ही ऐसा बनाया जाता है कि वो डूब जाए। हाँ, देखिए, सभी डेंसिटी का खेल है। ठीक, जो रुद्राक्ष जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें से जैसे ये रुद्राक्ष देखें अपन, ये रुद्राक्ष पूर्ण रूप से पका हुआ रुद्राक्ष है, तो इसका वजन ज़्यादा हो जाता है, भारी हो जाता है पकने से। ये जब इसको अपन पानी में डालेंगे तो ये डूब जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से कच्चा फल है, ठीक, तो कच्चा फल है, इसमें भार कम होता है, वजन कम होता है। जब उसको पानी में डालेंगे तो पानी के ऊपर तैरेगा ये। तो इसका मतलब ये नहीं कि नकली रुद्राक्ष है, ये भी रुद्राक्ष असली है। रुद्राक्ष को पहचानने के लिए जब आप असली नकली पहचानना चाहते हैं तो पहली चीज तो आप देखेंगे जितने रुद्राक्ष आपके सामने रखे हैं सब आपको अलग दिखेंगे। बिल्कुल, नकली रुद्राक्ष दिखते हैं एक जैसे। ठीक है, उनकी धारियां आपको बिल्कुल स्मूथ दिखेगी, बिल्कुल 6 से 6 बराबर दिखेगी। लेकिन जब अपन असली रुद्राक्ष को देखते हैं, जैसे अपन ये रुद्राक्ष को देखें, तो इसमें जब धारियां देखोगे, ठीक, तो कुछ धारियां दूर हैं, कुछ पास में जा रही हैं। ठीक है, इनके जो उभार हैं वो आपको सब अलग अलग दिखेंगे। तो ये असली रुद्राक्ष पहचानने का तरीका है। जब नकली होगा तो सारी धारियां बराबर दूरी पर होगी। मतलब वो जब एक जैसे में बनेगा, मशीनों से बनेगा तो एक जैसा ही निकलेगा, बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, बिल्कुल एक जैसा। और जब प्रकृति देगी तो प्रकृति अनगढ़ है, ठीक है, वो हर चीज आपको अलग देगी। तो इस प्रकार से हम रुद्राक्ष को पहचान सकते हैं। ठीक, बाकी इनमें देखेंगे अपन तो कलर भी लगभग सबके अलग ही दिख रहे हैं। हाँ, तो ये नेचुरल कलर है कि इनको बाद में कुछ तैयार करा जाता है? नहीं, यहाँ जो अपन देख रहे हैं ये नेचुरल कलर है। कुछ रुद्राक्ष जिनमें थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा हुआ है, ठीक है, ताकि उनमें कीड़ा न लग जाए। कई बार रुद्राक्ष पे रखे ज़्यादा लंबे समय रखे रह जाते हैं तो कीड़ा लगने की शिकायत आती है। तो कुछ पे तेल लगा हुआ है। बाकी रुद्राक्ष में अपन बात करें, पेड़ पे रुद्राक्ष जो लगता है तो उसमें कलर अलग अलग आ जाते हैं, अलग अलग, ठीक, आते हैं कलर। ठीक है, तो ये सभी अलग अलग कलर के दिख रहे हैं आपको, हल्का फुल्का जो डिफरेंस है, पर है सभी पेड़ से ही निकले हुए रुद्राक्ष। घर पे इसकी पहचान कर सकते हैं कि अपन कौन सा सही है, कौन सा नकली है, कौन सा असली है? हाँ, अपन जो पानी वाली पहचान है वो बिल्कुल घर पे कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, एक बार दिखा दीजिए ना कैसे करना है। चलो दिखाते हैं। ये देखिए, ये अपन ने पानी ले लिया। अब जो अपन बात करते हैं रुद्राक्ष असली डूबता है कि नहीं डूबता है, तो मैं आपको दोनों रुद्राक्ष दिखाता हूँ। असली रुद्राक्ष डूबता हुआ भी दिखाता हूँ और बिना डूबता हुआ भी दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये लिया, ये पका हुआ रुद्राक्ष है ना, इसको अगर अपन पानी में डालेंगे तो ये डूब जाएगा। ठीक है, चलो डाल के देखते हैं। बिल्कुल सही है, ये देखो ये डूब गया। ठीक है, ये भी असली रुद्राक्ष है। और अपन अब देखते हैं जो रुद्राक्ष असली है लेकिन जो पानी में नहीं डूबेगा। देखो, अब जैसे इसको डाला अपन ने, बिल्कुल सही बात, ये तैर रहा है। ये रुद्राक्ष भी असली है। ठीक है, मैंने आपको बताई ये बात कि रुद्राक्ष असली डूबता भी है, नहीं भी डूबता है, वो डिपेंड करता है कि वो पका हुआ है या फिर बिना
पका हुआ कच्चा रुद्राक्ष है। मतलब कच्चा है तो थोड़ा सा हल्का रहेगा, थोड़ा सा हल्का रहता है, पकने पर मजबूती आ जाती है, अंदर से भारी हो जाता है। या कई बार तेल लगे रुद्राक्ष जो होते हैं वो कई बार तेल में डुबा के रखते हैं, उनको कीड़ा न लगे तो भी भारी हो जाते हैं तेल पीने से, तो भी वो पानी में डूब जाते हैं। मतलब ये जो भ्रांति है पानी में डुबा के देख लो, ये सच साबित नहीं होती है। ठीक है, अपन देखते हैं रुद्राक्ष को पहचाने कैसे फिर अपन, है ना, तो इसके लिए रुद्राक्ष को अपन तोड़ते हैं। ये देखो, ये हमने तोड़ के रखा हुआ रुद्राक्ष, तो रुद्राक्ष टूटता है तो अंदर से इस प्रकार से दिख रहा है, अब ये कंपार्टमेंट बोलते हैं इसको, ये ऐसे कंपार्टमेंट निकलते हैं। ठीक है, मतलब उतने बीज होते हैं उसके अंदर। तो ये पंचमुखी रुद्राक्ष का, तो इसमें 4 दिख रहे हैं, 1 टूट गया है, जैसे 5 इसके अंदर हिस्से दिखते हैं अपने को। अच्छा, अंदर से बटा हुआ रहता है, अंदर से उतना बटा हुआ रहेगा। जैसे 8 मुखी तो 8 हिस्से रहेंगे, 10 मुखी 10 हिस्से रहेंगे, 5 मुखी 5 इसके अंदर हिस्से रहेंगे, और 1 मुखी में 1 ही हिस्सा रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ और, इसमें हम लैब सर्टिफिकेट जो देखते हैं, है ना, तो आजकल लैब सर्टिफिकेट भी नकली बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, पर आप ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं एक्सरे के ऊपर। अच्छा, रुद्राक्ष के एक्सरे भी होते हैं। ठीक है, तो जब रुद्राक्ष का एक्सरे होता है तो उसके अंदर दिख जाता है हमें कि इसके अंदर कितने कंपार्टमेंट हैं। तो जितने कंपार्टमेंट है उतने मुखी रुद्राक्ष है। मतलब जैसे आपने अभी ये टूटा हुआ बताया, ये पंचमुखी है, तो उसमें 5 कंपार्टमेंट, उसमें 5 कंपार्टमेंट निकलेंगे। तो जितने मुखी होगा, एक्सरे कितने मुखी का है ये अपन देख लेते हैं। एक्सरे देखो आप, 1 2 आपके सामने गिनते हैं। चलो देखो, ये दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 मुखी का है, मतलब 10 मुखी है। अगर 10 कंपार्टमेंट है तो 10 मुखी का। हमसे आप कोई रुद्राक्ष लेते हैं, ठीक है, तो देखिए कुछ रुद्राक्ष जो होते हैं वो सस्ते होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 5 मुखी सस्ता होता है, 6 मुखी सस्ता होता है, लेकिन जैसे अपन 7 मुखी से आगे बढ़ते हैं, 7 मुखी 8 मुखी 9 मुखी, इनमें कीमतें बढ़ती जाती हैं, और इन्हीं रुद्राक्ष में ज़्यादा असली नकली का खेल होता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर हमसे ऐसे रुद्राक्ष लेता है जो ज़्यादा कॉस्ट के हैं, ज़्यादा मुखी के हैं, ठीक, और वो चाहता है कि हम एक्सरे करवा के दें, तो हम उसे एक्सरे भी करवा के प्रोवाइड कर देते हैं। प्रूफ के साथ ही देते हैं। प्रूफ के साथ में देते हैं। बाकी कुछ बात ऐसी भी होती है कि इनके साथ जो बिल बनते हैं या इनका कुछ सर्टिफिकेट मिलता है साथ में, तो वो भी कुछ रहता है। बिल्कुल, देखिए हमारी जो दुकान है इसका नाम माँ गायत्री ज्ञानदत्त। ठीक, तो हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। तो गायत्री परिवार अपने आप में विश्वास का दूसरा नाम है। बिल्कुल, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको गलत दी नहीं जाएगी। उसके अलावा भी रुद्राक्ष के साथ में पक्का बिल मिलेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। आप नहीं एक्सरे करवा के दे तो एक्सरे मिलेगा। उसके बाद भी आप सब चीज़ें लेने के बाद भी रुद्राक्ष आपने गले में धारण कर लिया है, और आज नहीं, साल भर बाद, 5 साल बाद भी कोई यदि ये सिद्ध कर दे कि आपके गले में रुद्राक्ष जो है वो गलत है, नकली है, तो उसके लिए हम बैठे हैं, आपको डबल पैसा वापस देंगे। अच्छा, मतलब गारंटी पूरी है? पूरी गारंटी है। यहाँ कोई भी चीज़ हम नकली नहीं बेचते। बाकी ये जो माला उन बनी हुई है, इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये जिस प्रकार से हमने रुद्राक्ष देखें, सभी मुख के ऐसे अलग अलग मुखी की रुद्राक्ष की मालाएं भी हैं। ठीक है, जैसे अपन ये देख रहे हैं 2 मुखी रुद्राक्ष की माला है। ठीक है, इसमें सर्टिफिकेट साथ में लगा हुआ आता है इसका। अच्छा, ये लगा, ठीक है, सर्टिफिकेट लगा हुआ है। QR कोड स्कैन करेंगे अपन, तो लैब की वेबसाइट पर अपन चले जाएंगे इस लैब की, तो वहाँ पे पता चल जाएगा इस रुद्राक्ष की माला को सर्टिफाई किया है उसने, किया हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से 3 मुखी रुद्राक्ष की माला है। इधर अपन देखें तो 10 मुखी की है छोटे दाने में, ये 10 मुखी की माला बड़े दाने में, ये 9 मुखी की। ऐसे किसी भी मुखी रुद्राक्ष की आपको माला भी चाहिए जाप के लिए, जैसे मैंने बताया सब रुद्राक्षों का उपयोग अलग अलग है। बिल्कुल ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार का जाप कर रहे हैं, ठीक है, किसी भगवान का जाप कर रहे हैं, उसमें आप किसी प्रकार का रुद्राक्ष चाहिए या उसकी माला चाहिए, ठीक, तो हमारे पास वो मिल जाते हैं। बिल्कुल। अगर किसी को खरीदना हो तो भैया कहाँ आना पड़ेगा? देखिए, किसी को भी खरीदना हो तो एक तो हमारी दुकान, हमारा शोरूम जो है इंदौर में हरसिद्धि माता मंदिर के पास में है। ठीक है, वो यहाँ के ले सकता है, 6 हरसिद्धि मेन रोड, ये हमारा पता है, यहाँ के परचेस कर सकता है। यहाँ हमारी दुकान सुबह 9:30 से रात को 9:30 तक खुली रहती है। बिल्कुल। इसके अलावा कोई हमसे अगर कोई बाहर रहता है, व्यक्ति दूर रहता है जो यहाँ नहीं आ सकता, वो हमसे परचेस करना चाहे, तो हमारा मोबाइल नंबर है 9977526556। इस पर हमसे संपर्क कर सकता है कॉल पे या व्हाट्सएप पे। ठीक, वहाँ से भी अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, हम सारे फ़ोटो और रेट उनको प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम का पेज है ज्ञानदत्त.shop के नाम से, आप वहाँ से भी हमें अपनी रिक्वायरमेंट बेच सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे भी अगर कोई DM करेगा तो उनको अपन पहुँचा जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ज्ञानरथ के बारे में हमने सुना था कि इंदौर में अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन के हिसाब से चलता है। जी जी जी, वो थोड़ा शेड्यूल एक बार इसके बारे में अगर बताऊँ तो मैं आपको बताऊँगा, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, गायत्री परिवार के संस्थापक जो हैं, है ना, उनका एक वाक्य था कि जो मेरा ज्ञानदत्त चलाएगा, मतलब जो मेरा साहित्य और प्रसार प्रचार की सामग्री को चलाएगा, आगे बढ़ाएगा, मैं हमेशा उनके साथ में रहूँगा। तो हमारे पिताजी जो हैं पिछले 35 साल से गुरुदेव की इस बात को गांठ बांध के इंदौर के अंदर ज्ञानदत्त के माध्यम से शुद्ध, सात्विक
पूजन सामग्री, ठीक है, जन जन तक पहुंचाने का काम ज्ञानदत्त के माध्यम से। ज्ञानदत्त का मतलब ये है कि एक लोडिंग रिक्शा के अंदर, ठीक है, चलित रूप से दुकान रहती है और वो इंदौर में अलग अलग स्थान पे दिन वाइज, हर डे वाइज अलग अलग जगह जाके लगती है और पर्टिकुलर उस क्षेत्र के लोगों तक ये सामग्री पहुंचाई जाती है। मतलब जो लोग यहाँ तक नहीं आ सकते, इंदौर देखो बहुत बड़ा क्षेत्र है, जी जी, बहुत मुश्किल होता है कि उधर दूर रहने वाला इंसान यहाँ आके सामग्री खरीदे, तो उनके लिए वहाँ पे उनके लिए वहाँ सुविधा मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलकर, जानकारी मिली। ऐसे ही चाहेंगे आगे आपसे जानकारी मिलती रहे। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम।